हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में, जब लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, हमने हमने इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इसके बारे में पढ़ा था, और हमने कलाइडोस्कोप के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद फिर हमने आंखों की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसको समझा था कि जो हमारी आंख होती है या आई होती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो आपका आंखों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई हमने समझा था। उसमें आंखों के अलग अलग भागों के बारे में हमने समझा था कि और हर एक भाग का क्या कार्य होता है, ये भी हमने देखा। अब हमने लास्ट जो स्ट्रक्चर में लास्ट पार्ट जो पढ़ा था, वो हमने आपका ब्लाइंड पॉइंट या अंध बिंदु पढ़ा था। तो उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। ठीक है, आपको क्या लेना है, एक पेपर लेना है, यानी कागज लेना है। उस कागज पे आपको एक गोल बिंदु, इस तरीके से एक गोल बनाना है। ठीक है, और उसके दूसरी साइड यानी गोल के लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी उसके बाईं तरफ आपको क्रॉस का निशान बनाना है। कुछ इस तरीके से आपको ये निशान बनाने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते। फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी लेफ्ट आई यानी बाईं आंख को बंद करना है, और जो आपका पेपर है जिसपे आपके जो ये गोल और क्रॉस का साइन बना है, गोल और क्रॉस का जो चिन्ह बना है, उसको अपनी तरफ लेके आना। ठीक है, उसको अपनी तरफ लेके आना। तो वो धीरे धीरे आप अपनी तरफ लेके आएंगे। तो एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि जब आपको इन दोनों का प्रतिबिंब, ठीक है, यानी अगर आप अपनी बाईं आंख को बंद करते तो आप इस गोला जो आपका है, ये जो गोल चिन्ह है, इसकी तरफ आपको फोकस करना है। तो धीरे धीरे करके जब आप इस पेपर को अपनी तरफ लेके आएंगे, तो आप ये देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको जो ये गोला है ये आपको दिखाई नहीं दे। तो जैसे कि हमने ये देखा कि कुछ समय बाद, जैसे हम कुछ समय बाद जब हम पेपर को अपनी आंखों की तरफ लेके आएंगे, तो कुछ समय बाद आपको ये जो गोले का चिन्ह है, यानी जो आपके पास ये राउंड जो आपके पास साइन है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी आंख होती, यानी जो हमारी आई होती है, उस पे जो रेटिना होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। जो रेटिना होता है उस पे एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे हमारी कोई भी जो प्रतिबिंब है वो सेंस नहीं होती। यानी आपको क्या होता है, आपकी रेटिना पे वो जो ऐसा पॉइंट है जहां पे इमेज नहीं बनती है, या आप ये कह सकते हैं वो लाइट की तरफ, ये जो आपकी इमेज है उसकी तरफ संवेदनशील नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा बिंदु है जहां पे अगर इमेज बनेगी आपको वो विजिबल नहीं होगी, या फिर आपके मस्तिष्क पे उसके जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, उसके जो सिग्नल्स है वो नहीं पहुंचेंगे, और आपको इमेज या फिर जिसे आप प्रतिबिंब कहते हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी वस्तु अपने सामने रखते हो, ठीक है, कुछ देर तक अपनी आंखों के सामने कोई भी वस्तु रखते हो और उसे एकदम से हटा देते हो, तो जो उसकी इमेज होती है, यानी जो उसका प्रतिबिंब होता है, वो एकदम से हटता नहीं है। वो आपकी आंखों पे 1/16 1/16 सेकंड तक उसकी प्रतिबिंब या उसकी जो इमेज होती है वो आपके माइंड में बनी रहती है, यानी आपके मस्तिष्क पे बनी रहती है।
तो जैसे कि अभी हमने ये प्रैक्टिकल जो आपकी एक्टिविटी थी उसे करा, तो उससे हमें ये पता चला, जैसे मैंने आपको बताया कि द डिसअपेरेंस ऑफ क्रॉस और द राउंड मार्क shows that there is a point on the retina which cannot send messages to the brain when light falls on it. यानी क्रॉस अथवा गोल चिन्ह अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाती। तो जो आपका ये पॉइंट जो होता है, जिस बिंदु पर, यानी जो आपके रेटिना पे जो बिंदु है, जिस बिंदु पर इमेज के जो आपके जो सिग्नल है, मैसेजेस है, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं, यानी आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते हैं, इस पॉइंट को हम ब्लाइंड पॉइंट या अंध बिंदु कहते हैं। The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16 of a second. So, if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. यानी रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने रखते हैं और उसको हटा देते हैं, एकदम से हटा देते हैं, तभी भी उस ऑब्जेक्ट, उस वस्तु का जो इमेज है, यानी जो उसकी प्रतिबिंब है, जो हमारे रेटिना पे बनी है, ठीक है, जो हमारे माइंड यानी मस्तिष्क तक पहुंची है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, यानी आपको प्रतिबिंब 1/16 यानी 1/16 सेकेंड तक आपको दिखाई देता है या आपको विजिबल होती है उसकी इमेज। लेकिन अगर हम बात करें कि उसी ऑब्जेक्ट को हम लगातार मूव कर रहे हैं, यानी हिला रहे, ठीक है, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को लगातार हिला रहे हैं और कितने टाइम पीरियड पे हिला रहे हैं, 16 पर सेकेंड, यानी जैसे 1/16 तक आपकी इमेज दिमाग में रहती है, उस टाइम पीरियड पे, यानी 1 सेकेंड में अगर आप उसे 16 बार मूव कराएं, यानी उसको, उसकी जो है क्या करवाएं, उसको मूव कराएं, उसे गतिशील करवाएं, तो आपको वो इमेज ऐसी दिखती है जैसे कि वो मूव कर रही है या चल रही है। जैसे कि आपको पिक्चर जो होती है, आपकी मूवीज होती हैं, वो चलते हुए दिखती है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। यानी 1 सेकंड में अगर आप उस वस्तु को क्या करें, सामने लाएं और उसे हटाएं, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो मूव कर रही है या गतिशील है। आशा करती हूँ आपको ये जो मैंने अभी बताया कि किस तरीके से आपका जो माइंड है, यानी जो मस्तिष्क है, वो किस तरीके से जो आपका इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, उसको कितने टाइम तक रिटेन करती है, ये आपको समझ में आ गया हो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और आपकी एक्टिविटी है, जो कि आपकी एक्टिविटी नंबर 16.10। तो आपको क्या करना है, एक 6 से 8 सेंटीमीटर का एक बोर्ड लेना है, या कोई पेपर ले सकते हो, 2 आप पेपर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 2 पेपर लेने हैं आपको। अब आपको क्या करना है, एक पेपर पे आपको एक केज यानी पिंजरा बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पिंजरा बना हुआ है। इसी तरीके से आपको एक पिंजरा यानी केज बनाना है एक पेपर। उसी तरीके से दूसरे पेपर पे आपको एक चिड़िया यानी पक्षी बनाना, ठीक है। इस तरीके से आपको एक पेपर पे पिंजरा बनाना है, दूसरे पेपर पे पक्षी बनाना, और इन दोनों को आपस में चिपका देना है। आपको इसको इस तरीके से चिपकाना है कि इसकी एक साइड पे आपको पिंजरा दिखाई दे,
ठीक है, आपको पिंजरा दिखाई दे और दूसरी साइड पे आपको ये पक्षी दिखाई। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये बोर्ड तैयार हुआ, कार्डबोर्ड तैयार हुआ, इस पे आपने छेद करना है। ठीक है, दोनों साइड इसके छेद करने हैं या छिद्र बनाने हैं, जो होल्स होते हैं उन्हें बनाना है। और एक धागा लेना है, ठीक है, या कोई थ्रेड लेना है, उसको इन दोनों धागों में फंसा दे, इन दोनों छेदों में फंसा दे। ठीक है, उस धागे को इन दोनों छेद जो आपके छिद्र हैं इनमें फंसा दें और इस तरीके से फंसाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस बच्चे के हाथ में है, इस तरीके से आप उसे पकड़। अब आपको क्या करना है, आपको उस जो आपने वो कार्डबोर्ड बनाया है उसको उस धागे की साइड से दोनों सिरों को पकड़ना है और उसको क्या करना है, मूव कराना है। ठीक है, उसे इस तरीके से खींचना है कि वो मूव करे और वो इस तरीके से मूव करे कि वो 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 24 बार यानी 24 टाइम्स यानी 24 बार वो मूव कर पाए। तो आपको क्या करना है, जो आपने अभी कार्डबोर्ड तैयार किया जिसपे आपने एक तरफ आपने ये केज यानी पिंजरे की जो फोटो है वो चिपकाई और दूसरी तरफ आपने जो ये पक्षी है उसकी फोटो चिपकाई, उन दोनों को मतलब उस कार्डबोर्ड को आपने साइड से आपने उसमें छिद्र बनाए यानी छेद बनाए, होल्स बनाए और वहां पे आपने उसे एक थ्रेड से इस तरीके से अटकाना है, जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चे ने अटकाए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, मूव करा यानी इसे हिलाना है, इसे गतिशील कराना है और किस तरीके से कराना है कि ये 1 सेकंड में 24 बार घूमे। तो जब ये 1 सेकंड में 24 बार आगे पीछे, फॉरवर्ड और रिवर्स, आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी पहले आपको केस दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा, एक बर्ड दिखेगी या जो आपकी पक्षी है वो दिखेगा। तो जब वो एकदम आगे पीछे, ठीक है, जो कार्डबोर्ड है आगे पीछे मूव करेगा, हिलेगा, तो आपको ऐसा दिखेगा या ऐसा प्रतीत होगा कि वो पक्षी उस पिंजरे के अंदर है। तो आप जब इस कार्डबोर्ड को 1 सेकंड में 24 बार इस तरीके से हिलाएंगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो आपका पक्षी जो है वो किसके अंदर है, एक पिंजरे या केज के अंदर है। तो इससे आपको क्या पता चला, आपको ऐसा लगा कि वो दो जो इमेज है उसे जब आप एकदम बार बार आगे पीछे उसे मूव करा रहे हैं तो आपको वो एक प्रॉपर पिक्चर में आपको वो दिखाई दी, दोनों की दोनों जो आपकी फिगर है यानी जो आपका केज है यानी पिंजरा है और जो वो पक्षी है, दोनों आपको एक साथ दिखाए। इसी के ऊपर आपकी जो मूवीज होते हैं यानी चलचित्र जो होते हैं वो काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब आप मूवीज देखते हैं या चलचित्र देखते हैं तो आपको उसमें क्या होता है, चीजें मूव करती हुई यानी जो आपकी वस्तुएं हैं वो गतिशील दिखाई दे। तो जब हम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 1 सेकंड में 24 पिक्चर्स को एक साथ दिखाते हैं, ठीक है, एक के बाद एक सेकंड में 24 पिक्चर्स को यानी 24 जो आपके चित्र हैं उनको दिखाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो क्या है, एक चलचित्र है या मूवी है। The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence. They are made to move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second, faster than 16 per second. So we see a moving picture. यानी हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। यानी जो आपका मूवीज होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे चित्र होते हैं, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से एकदम यानी 1 सेकंड में 24 बार उसको क्या करा दिखाया जाए। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है।
इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। यानी इस तरीके से जब हम बहुत सारे अलग अलग चित्रों को 1 सेकेंड में 24 बार 24 इमेजेस को साइमल्टेनियसली दिखाते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं और वो हमें एक चलचित्र की तरह या मूवी की तरह दिखाई देते। तो आपकी जो मूवीज होती हैं उस पे भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, यानी बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, उन्हें 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जिस तरीके से बताया गया 24 पिक्चर्स को दिखाया जाता है, ठीक है, जिस कारण वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते। अभी तक हमने जो आंखों का स्ट्रक्चर पढ़ा वो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा। अगर हम आंखों के ऊपर की बात करें तो हमारा जो आंखें होती हैं उसके ऊपर आपकी आईलिड्स होती है। आईलिड मतलब आपकी जो पलकें होती हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, पलकें। तो जो आपकी पलकें होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आईलिड्स होती हैं। आप जानते हैं आपकी आंखों के ऊपर आईलिड्स होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपकी जो आंखें होती हैं यानी आईज होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती है, नाजुक होती हैं। तो जो आपका ये आईलिड है यानी जो आपकी पलकें हैं वो आपकी आंखों को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पे ना आए, ठीक है, जो उसे हानि पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए। और जो आपकी जो आईलिड्स होती हैं यानी पलकें होती हैं, जब आपको नींद आती है तो आप क्या करते हो, अपनी पलकों को बंद कर देते हो, यानी अपनी आईलिड्स को बंद करते हो। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये एक और कार्य ये भी है कि ये लाइट को आंखों के अंदर आने से रोकती। आईलिड प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई, यानी नेत्रों को बाहरी वस्तु के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हमारी आंखों पे ना लगे, ना आए, जिससे हमारी आंखों को नुकसान हो, इससे बचाने के लिए प्रकृति ने हमें क्या दी है, पलकें दी है, यानी आईलिड्स दी। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन रिक्वायर्ड, यानी पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती। यानी जो आपकी आईलिड्स होती हैं यानी पलकें होती हैं, जब हम उसे शट करते हैं यानी बंद कर देते हैं तो वो जो अनावश्यक रोशनी होती है, अनावश्यक प्रकाश जो होता है, ऐसा प्रकाश जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसे हमारे आंखों में आने से रोकती। तो जो आपकी आंखें होती हैं इसमें जो आपका आईलिड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, या हमारी जो आंखें होती हैं उन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आंखों की जो आपकी साइट होती है, आई साइट होती है, आंखों की जो रोशनी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जब हम किसी भी बुक को पढ़ना चाहते हैं या आप किसी भी पास की वस्तु को देखना चाहते हैं, तो आप किसी भी बुक को पढ़ना या किसी भी प्रॉपर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल आई साइट होती है, यानी जिस रेंज पे या जिस डिस्टेंस पे, जिस दूरी पे आप किसी भी बुक को पढ़ पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख पाते हैं, वो आपका 25 सेंटीमीटर हो। यानी the most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 सेंटीमीटर। यानी सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी जब आपको नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल सामान्य नेत्र जो आपकी नॉर्मल आई से जब आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपको जो कंफर्टेबल जोन होता है, यानी वो सुविधाजनक जो रेंज होती है, यानी जिस दूरी पे आप किसी भी अक्षर को पढ़ पाते हैं, वो आपकी 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर होती। Some persons can see object close to them clearly,
बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियर। यानी कुछ जो व्यक्ति होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें पास रखी हुई वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु जो वस्तुएं दूर होती है, ठीक है, कुछ उनको वो नहीं देख पाते। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल। यानी इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी हुई वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते। With suitable corrective lenses, these defects of the eye can be corrected। यानी संशोधक लेंसों के माध्यम से हम जो आपकी ये दृष्टि दोष होता है इसको हम ठीक कर सकते हैं या करेक्ट कर। यानी कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पास रखी हुई जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, वो तो अच्छे से दिख जाती, लेकिन जो दूर रखी हुई वस्तु है या दूर पे कुछ लिखा है वो उसको नहीं दिखाई देता। उसी तरीके से कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दूर का अच्छे से दिखाई देता है कि दूर में क्या लिखा है, क्या रखा है, सब कुछ अच्छे से दिखता है, लेकिन जो उनके पास कोई वस्तु रखी होती है या फिर पास में कुछ लिखा होता है वो अच्छे से नहीं देखता। यानी उनकी या तो दूर की नजर खराब होती है, किसी की दूर की नजर खराब होती है, किसी की पास की नजर खराब होती है, या किसी की दोनों ही जो आपकी जो साइट है, नजर है, वो खराब होती। तो इसको ठीक करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, लेंस लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमें ढंग से दिखाई दे। ये जो व्यक्ति जिसको जो भी प्रॉब्लम है, यानी चाहे उसे दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है या पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उस लेंस के माध्यम से उसे वो वस्तु जिस भी जगह पे रखी हुई है वो उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो इसको करेक्शन करने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि उम्र के साथ क्या होता है, जो आपकी आंखें होती हैं उनका जो साइट होता है या विजन जो होता है, ठीक है, या देखने की जो रेंज होती है वो बदल जाती है। कई बार क्या होता है कि जब उम्र के साथ दूर की दृष्टि कमजोर हो जाती है, कभी पास की। तो इसको ठीक कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं, कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप चश्मा पहने। तो उस चश्मे में लेंस लगे होते हैं जिससे वो जो भी दृष्टि दोष है उसको वो ठीक कर। तो हम अब समझते हैं कि जैसे हमें देखने में जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो क्यों होता है। तो पहले हम मायोपिया की बात करते हैं। मायोपिया यानी कि आपको दूर की जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो आपके पास में जो भी वस्तु रखी है या जो भी लिखा है वो आपको अच्छे से दिखाई देती। तो ये इसलिए होता है, कई बार आपके जो आंखों की लेंस होती है, ठीक है, जो आपके आंखों के लेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूरी पे रखा गया है, उससे जब प्रकाश या जो आपकी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है और आपकी जब आंखों की लेंसों से क्रॉस करती है, ठीक है, जो आपकी आंख की लेंस है उससे क्रॉस करती है, तो वो रेटिना पे जो प्रतिबिंब है उसे क्या बनाना चाहिए, रेटिना पे बनाना चाहिए। लेकिन जो उसका इमेज होता है या प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे ना बनकर बीच में कहीं क्या हो जाती है, जो लाइट की रेज है, ठीक है, वो यहाँ कहीं बीच पे जो लाइट रेज है वो यहाँ पे, मतलब रेटिना पे नहीं, उससे पहले वो क्या करती है, कन्वर्ज हो जाती, मिल जाती है, जिस कारण जो इमेज रेटिना पे बननी थी, यानी जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना था वो पहले ही बन गया, जिस कारण जो वस्तु रखी गई है उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनी, जिस वजह से वो सिग्नल माइंड तक नहीं पहुंचा और आपको वो वस्तु या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है, यानी जो उसका प्रतिबिंब है, वो आपको नहीं दिखाई। इसी तरीके से
कई बार क्या होता है, आंख जो हो जाती है वो आपकी थोड़ा बड़ी हो जाती है, या आप कह सकते हैं लंबी हो जाती है, जिस कारण जो दूर रखी गई वस्तु है जब उसकी इमेज बनती है तो वो रेटिना में ना बनकर रेटिना से पहले कहीं बनती है, जिस कारण रेटिना उस इमेज, उस प्रतिबिंब को डिटेक्ट नहीं कर पाता और हमारे मस्तिष्क तक क्या होता है, उसके सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते और हम दूर की जो वस्तु है वो नहीं देख पाते। अब हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, यानी ये एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें आपकी जो पास की वस्तु है, ठीक है, पास रखी हुई वस्तु आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर रखी हुई वस्तु आपको दिखाई देती। तो ये भी, इसके भी दो कारण है। पहला है कि आपका जो लेंस होता है वो बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जब आपकी आंखों के पास, ठीक है, यानी आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर की जो रेंज होती है, 25 सेंटीमीटर की रेंज में जो कोई भी वस्तु रखी है उसकी इमेज आपको कंफर्टेबली आपको दिखाई दे। पर कई बार क्या होता है, 25 सेंटीमीटर पर रखने पर भी आपको इमेज नहीं दिखाई दे। तो उसका पहला रीजन ये है कि जो आपका लेंस है वो वीक हो जाता है, जिस कारण जब लाइट रेज, ठीक है, जो आपकी लाइट रेज होती है वो जब आपकी लेंस से पास होती तो वो प्रॉपरली रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो पाती, यानी रेटिना पे उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता, बल्कि वो रेटिना से बाहर उसका प्रतिबिंब बनाता, जिस कारण क्या होता है, रेटिना पे आपका इमेज नहीं बनी और वो आपके मस्तिष्क यानी माइंड तक सिग्नल्स को नहीं पहुंचा पाया, जिस कारण आपको पास की यानी पास में रखी हुई जो वस्तु है वो दिखाई ही नहीं। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि कई बार आपकी जो आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है, जो आपकी आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है, जिस कारण जब कोई पास में रखी हुई वस्तु आपकी क्या होती है, उसकी उस पे पड़ने वाला जो प्रकाश है उससे जो आपकी लाइट रेज, ठीक है, जो लाइट यानी प्रकाश की जो किरण उससे जो आपकी लेंस पे पड़ती है वो क्या होती है, जब वो लेंस से पास होती है तो वो, क्योंकि आपकी जो आंख है वो छोटी है, तो वो जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से बाहर चली जाती है, जिस कारण आपका रेटिना इमेज डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उस पे इमेज बन नहीं रही है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो आपका माइंड है वहां तक वो इमेज नहीं पहुंच पाती। यानी कि आपका हाइपरमेट्रोपी, जो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसके भी दो कारण हैं कि ये आपको क्यों होता है या किसी भी व्यक्ति को क्यों होता है। पहला, जब लेंस वीक यानी लेंस कमजोर हो जाता है। दूसरा, जब आंख छोटी हो जाती है, आप कह सकते हैं आई बॉल श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको दो तरीके के, जो मैंने आपको दो अलग अलग तरीके के दृष्टि दोष है, यानी जो आपके क्या है साइट डिफेक्ट्स हैं, वो मैंने आपको बताए। अब इनको करेक्ट करने के, ठीक है, इनको ठीक करने के लिए हम, आप जानते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने हाइपरमेट्रोपिया समझा कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें दूर रखी हुई वस्तु आपको नहीं दिखाई, तो इसका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हम इसका करेक्शन कर सकते हैं एक आपका कनकेव लेंस यूज करके, ठीक है, किसको यूज करके, कनकेव लेंस को यूज करके। उसी तरीके से जब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया जैसे कि आप जानते हैं कि आपको पास रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देती, तो इसको हम ठीक करने के लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो भी आईज का डिफेक्ट होता है या दृष्टि दोष जो भी होते हैं उनको हम लेंस, अलग अलग तरीके के लेंस के माध्यम से उनको ठीक कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने
लेंस के बारे में पढ़ा और ये देखा कि कैसी कैसी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग तरीके की, जो कि लेंस की वजह से होती है और आपकी आंखों की जो आईबॉल होती उनकी वजह से होती है, जिस कारण आपको दिखाई नहीं देता। अब इसको जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमारे पास एक बीमारी आती है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस जो आपके पास ये फिगर है, ये व्यक्ति है, इसकी जो ये आंख है, आपको यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा है। यानी इसकी जो आंख है वो हम लोगों की, जैसे हम हैं, हमारी जैसे नॉर्मल आईज है, ठीक है, नॉर्मल आईज जो होती है, सामान्य आंखें होती है, उसकी तरह नहीं दिख रही है, बल्कि इसके बीच में आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे। तो जो ये आंखों की जो लेंस होती उस पे जो ये धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिस कारण व्यक्ति को बाहर जो वो चीजें वो देख रहा है, जिन वस्तुओं को वो देख रहा है, वो भी धुंधली दिखाई दे। तो ये जो बीमारी होती है इसको हम कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। तो हम इसे कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका मोतियाबिंद होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कई बार, जो कि उम्र के साथ होती है, और कई बार इससे क्या होता है, आंखें, जैसे आपको लॉस, विजन का जो लॉस होता है, यानी आपका दृष्टि कमजोर हो जाती है, और कई बार बहुत ही ज्यादा आपकी क्या होता है, आई साइट लॉस हो जाती है, यानी आपको दिखाई ही नहीं देता, और ये मोस्टली उम्र के साथ डेवलप होता है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ विजन समटाइम एक्सट्रीमली सीवियर, यानी इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? दृष्टि आपकी कमजोर हो जाती है, यानी आपको दिखाई कम देता है, और कई बार क्या होता है, अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है, यानी आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो इसको किस तरीके से ठीक करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो आई लेंस होती है, ठीक है, जो आपकी आंखों की जो लेंस होती है, उसमें क्या होता है, क्लाउडी या धुंधलापन आपको दिखाई देता है। तो इसको ठीक करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो आंख की लेंस होती है उसको हटा दिया जाता है, और उसके जगह आर्टिफिशियल लेंस या कृत्रिम लेंस क्या लगाया जाता, ठीक है। क्या किया जाता है? कृत्रिम लेंस आपका लगाया जाता है, किसकी जगह? जो आपका लेंस होता है, क्योंकि आपका लेंस क्लाउडी हो जाता है और आपको दिखाई नहीं देता। इसका द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इंसर्टेड। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाए। तो इस तरीके से जो आपका कैटरेक्ट होता है या मोतियाबिंद होता है, उसका ट्रीटमेंट संभव है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, आपका क्या अंध बिंदु पढ़ाया है, ब्लाइंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझाया, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमने अभी चलचित्र के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो पिक्चर्स हैं, यानी जो चित्र होते हैं, उनको मूव करा के, ठीक है, 1 सेकंड में किस तरीके से उनको 16 टाइम से ज्यादा, यानी 16 बार से ज्यादा उनको मूव करा के आपके माइंड को ये दिखाया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आपने इस चीज को भी अभी समझा। फिर हमने क्या समझा कि जो आपकी आंखों में जो दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है, यानी आपको कई बार पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, कभी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, कि वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, और हम उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आपने ये भी समझा। और फिर हमने आपकी जो आंखों की लेंस से रिलेटेड एक बीमारी है, कैटरेक्ट, ठीक है, यानी मोतियाबिंद, उसको भी समझा कि वो क्या होता है और हम उसे किस तरीके से ठीक करें। तो आशा करती हूँ मैं कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।